यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए वोल्केनोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वोल्केनोज से ज्योग्राफी में हर बार क्वेश्चंस आते हैं और वोल्केनोज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करंट इवेंट्स से भी आते हैं। अगर हम पिछले 4-5 सालों के वोल्केनिक इरप्शंस की बात करें तो दे आर अ वेरी हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक इन द करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ आर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। वही आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको फ्री में ये पीडीएफ एक्सेसिबल रहेगी। अगर हम सबसे पहले वोल्केनोज इन न्यूज़ की बात करें तो मोस्ट रिसेंट इज द माउंट समेरू। माउंट समेरू जो है, माउंट समेरू लाइज इन द ईस्टर्न जावा प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो माउंट समेरू जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ जावा आइलैंड में लाई करता है। अगर हम इंडोनेशियन आइलैंड्स की बात करें तो सबसे पहले एंड नियरेस्ट टू इंडिया जो है वो सुमात्रा रहता है। सुमात्रा के बाद जावा, जावा के बाद बहुत सारे छोटे आइलैंड्स हैं। देन ईस्ट तिमोर आइलैंड आता है, बोर्नियो एंड सेलिबिस आइलैंड्स जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। जो हमारा माउंट समेरू है, इट इज अ वोल्केनिक पीक इन द जावा आइलैंड्स। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑन द आइलैंड ऑफ जावा। अगर हम यहाँ की टेक्टोनिक सेटिंग की बात करते हैं तो जो माउंट समेरू लाइज ऑन द सुंडा आर्क। सुंडा आर्क जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की इंटरेक्शन से बनी है। यहाँ पे ओशियानिक पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है और यहाँ पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो माउंट समेरू जैसे वोल्केनिक पीक्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। ये जो माउंट समेरू है ये एक तरह का स्ट्रैटो वोल्केनो है, मतलब ये कॉम्पोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो है। कॉम्पोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो है और ये एंडेसिटिक और हाईली विस्कस लावा जो है वो इरप्ट होता है इसमें से। अगर हम इसकी रिसेंट इरप्शंस की बात करते हैं तो माउंट समेरू 2021 में भी इरप्ट हुआ था। 2021 में माउंट समेरू में एक बहुत ही यूनिक इवेंट हुआ। इंडोनेशिया में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत हैवी रेनफॉल हो रही थी। हैवी रेनफॉल के कारण माउंट समेरू का जो माउथ था, जो डोम था, वोल्केनिक डोम था, वो कोलैप्स हो जाता है। उस कोलैप्स से इसका जो मैग्मेटिक चैम्बर है उसमें डिस्टर्बेंसेस जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं एंड इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन। उस वोल्केनिक इरप्शन व्हेन इट mixed with the rainwater, the lahars which came out of that, they spread out around the island of Java और वहां पे approximately 10 to 15,000 लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। फिर इसके बाद इसी इवेंट के कारण ही इसकी सब्सिक्वेंटली भी काफ़ी सारी इरप्शंस देखने को मिली हैं 2022 में, 2025 में एंड मोस्ट रिसेंटली मार्च 2026 में भी माउंट समेरू हैज इरप्टेड। माउंट समेरू के बाद अगर हम इंडोनेशिया में ही बात करें तो नेक्स्ट इरप्शन हुआ था माउंट रुआंग का। माउंट रुआंग इज ऑल्सो एन आइलैंड इन इटसेल्फ। इट इज ऑल्सो एन आइलैंड इन इटसेल्फ। ये जो आइलैंड है ये इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड्स के पास पड़ता है। इसकी खासियत लोकेशन की ये है कि इट इज राइट नेक्स्ट टू द वॉलेस लाइन। Wallace line, we all know that Wallace line separates two biogeographic realms, the Australian and the Indonesian biogeographic realms. So इसके बाद माउंट रुआंग जो है ये आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास लाई करता है। ठीक है, ये एक एक्टिव सबडक्शन जोन है एंड ये जो है मोलुका सी प्लेट जहां पे स्लिप करती है अंडर द सेंगीहे प्लेट। यहां पे मलुका सी प्लेट जो है इट सबडक्ट्स बीनीथ द सेंगीहे प्लेट। इन दोनों माइक्रो प्लेट्स की इंटरैक्शन के कारण यहां पे एक स्ट्रैटो वोल्केनो माउंट रुआंग जो है वो क्रिएट हुआ था एंड इट हैज रिसेंटली इरप्टेड। ठीक है, यहां पे सुनामी थ्रेट भी आया था। क्यों? क्योंकि नॉट बिकॉज द वोल्केनिक इरप्शन वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज वोल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ पे इसकी जो वोल्केनिक कोन की एक वॉल थी इट कोलैप्स्ड इनटू द नियर बाय सी। इसको हम बोल देते हैं वोल्केनोजेनिक लैंडस्लाइड।
So it led to the formation of a volcanogenic landslide. इस वोल्केनोजेनिक लैंडस्लाइड के कारण यहां पे सुनामी थ्रेट भी था, बट इसमें सुनामी जो है नहीं आई। बट अर्लियर हमने देखा है कि ये 1871 में भी सिमिलर इवेंट माउंट रुआंग के साथ हुआ था। सो इस वोल्केनोजेनिक लैंडस्लाइड के कारण इट हैड लेड टू अ सुनामी इन दिस रीजन इन 1871। सो दिस इज ऑल अबाउट माउंट रुआंग इरप्शन ऑफ 2024। इसके बाद हमने नवंबर 2025 में हेली गुबी नाम का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था इथियोपिया में। हेली गुबी नाम का वोल्केनो इथियोपिया में इरप्ट हुआ था। हेली गुबी जो है ये इथियोपिया के अफार रीजन में लाई करता है। अफार रीजन जो है, अफार रीजन लाइज एट द ट्रिपल जंक्शन ऑफ थ्री माइनर प्लेट्स। आपकी यहां पे अरेबियन प्लेट, आपकी सोमाली प्लेट एंड आपकी नूबियन प्लेट जो है, ये तीन प्लेट्स की ट्राई जंक्शन के ऊपर अफार रीजन लाई करता है। एंड उस अफार रीजन में आपका हेली गुबी वोल्केनो जो है वो प्रेजेंट है। ये जो हेली गुबी वोल्केनो था, इसकी इरप्शन के कारण दिल्ली का जो AQI है इट इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, बिकॉज जो ऐश और जो वोल्केनिक गैसेस थी वो स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स के साथ हमारे अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स के कारण हमारी जो ईस्टर्न साइड थी उधर आ गई एंड दे लेड टू एन इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स इन आवर नॉर्थ इंडियन सिटीज। सो अगर हम हेली गुबी की बात करें तो ये शील्ड वोल्केनो है which is primarily composed of dark basaltic rocks। अगर हम इस रीजन की टेक्टोनिक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में लाई करता है, जो कि तीन प्लेट्स के इंटरैक्शन मूविंग अवे के कारण बना है। तीन प्लेट्स जो है हमारी अरेबियन, सोमाली एंड नूबियन प्लेट्स। सो ये जो इरप्शन थी, बट इट वाज वेरी वेरी वायलेंट। जो इरप्शन थी वो यूजुअली अगर हम बसाल्टिक रॉक्स की बात करते हैं, अगर बसाल्टिक लावा की बात करते हैं, तो जो इरप्शन होती है इट इज़ नॉट वायलेंट। बट इन केस ऑफ हेली गुबी इट वाज वायलेंट बिकॉज नियर बाय एंडेसिटिक रॉक्स जो थे वो इस इरप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे। एंड बिकॉज ऑफ दोज एंडेसिटिक एंड सिलिका रिच रॉक्स, यहाँ पे जो इरप्शन था इट वाज हाईली विस्कस एज वेल एज दैट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग, राइट। जो इसकी टेक्टोनिक सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में लाई करता है एंड इट हैड बीन डॉर्मेंट फॉर द लास्ट 12,000 ईयर्स। 12,000 ईयर्स के बाद ये इरप्ट हुआ है। जो हमारी प्लिस्टोसीन एज है, प्लिस्टोसीन एज जहां पे जो लास्ट आइस एज थी अर्थ की, उसके बाद ये हेली गुबी वोल्केनो it erupted for the first time after the Pleistocene ice age. So this is all about the Heli Gubi. ये important इसलिए है because it was cited in the news because it led to the increase in AQI in North India. AQI increased in North India because of Heli Gubi. ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हुंगा हुआपी eruption of 2022। ये हुंगा हुआपी जो दो आइलैंड हैं डिफरेंट, ये पहले दो आइलैंड्स अलग अलग हुआ करते थे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा जो है लावा बन के ऊपर सरफेस के ऊपर आया एंड ग्रेजुअली इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ द टू आइलैंड्स। एंड जब ये 2022 में इरप्शन हुई तो ये यूनिफाइड आइलैंड जो है इट ऑलमोस्ट बर्स्ट आउट एंड ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम हुंगा हुआपी की बात करते हैं, ये दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो हमारा टोंगा आइलैंड ग्रुप है, टोंगा टापू भी जिसको बोला जाता है, उसके नॉर्थवर्ड ये लाई करता है एंड इट लाइज नियर आर टोंगा कर्माडेक ट्रेंच। टोंगा कर्माडेक ट्रेंच जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट की इंटरैक्शन से बनी है और ये जो आपकी ट्रेंच है ये दो माइक्रोप्लेट्स, टोंगा माइक्रोप्लेट एंड कर्माडेक माइक्रोप्लेट जो है उनकी इंटरैक्शन भी है इसमें। एंड मेजरली ये दो मेजर प्लेट्स का पार्ट है, जो बड़ी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट है, राइट। सो इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले ये एक सबमरीन वोल्केनो है जो कि 65 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ दिस टोंगा टापू लाई करता है।
ये हाईली एक्टिव टोंगा कर्माडेक आइलैंड आर्क का पार्ट है विच इज अ सबडक्शन जोन। इरप्शन सबसे पहले 2009 में शुरू हुई थी, जिसने हुंगा हापई जो आइलैंड है उसमें लैंड को ऐड करा। फिर दिसंबर 2014 से जनवरी 15 तक इरप्शन जो है रेगुलरली चलती रही, और इस इरप्शन के कारण ये दोनों आइलैंड जो हैं वो कंबाइन हो गए। इट लेड टू द मर्जिंग ऑफ बोथ दीज आइलैंड्स। ठीक है, सो 2009 से पहले तक ये अलग अलग हुआ करते थे। 2009 में इरप्शन शुरू हुई, उसने हुंगा हुआपी में थोड़ा सा लैंड ऐड करा। 2014-15 में भी यहाँ पे इरप्शंस जारी रही। उन इरप्शंस के कारण ये दोनों आइलैंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर्ज हो गए। बट 2022 की इरप्शन में क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कनेक्शन एंड ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ बोथ द आइलैंड्स गॉट डिस्ट्रॉयड। अगर हम हुंगा टोंगा की बात करते हैं तो ये सिर्फ 200 मीटर्स का बचा है, और हुंगा हुआपी की बात करते हैं तो ये सिर्फ 700 मीटर्स का बचा है। रेस्ट द एंटायर आइलैंड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस 2022 इरप्शन। ये जो 2022 की इरप्शन है ये हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री की सबसे बड़ी इरप्शन मानी गई है। इट हैज बीन accepted as one of the biggest volcanic eruptions of our recorded history, right? माउंट क्राकाटाओ के बाद इसकी जो नंबर है वो आता है, बट माउंट क्राकाटाओ की जो इरप्शन थी वी वर नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट। ठीक है, अगर हम इसकी टेक्टोनिक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स अंडर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलोंग द टोंगा कर्माडेक ट्रेंच। यहां पे ओशन ओशन कन्वर्जेंस जोन जो है वो क्रिएट होता है। जब ओशन ओशन कन्वर्जेंस होती है, दो प्लेट्स जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, तो जो डेंस एंड ओल्ड टेक्टोनिक प्लेट है वो सबडक्ट करती है दूसरी प्लेट के अंदर। इन दिस केस द डेंस old and cold plate is the Pacific plate. This Pacific plate subducts under this Indian plate, Indo-Australian plate, and leads to the creation of the Tonga Kermadec Trench. और इस ट्रेंच की वजह से ही यहाँ पे हुंगा टोंगा हुंगा हुआपी जो इरप्शन है वो हुई थी। यहाँ पे जो रिलेटिव प्लेट मोशन है इट इज अराउंड 240 मिलीमीटर्स पर ईयर। This is a very important fact that this 240 mm per year, this is the fastest recorded tectonic plate movement in the world. So this is the most active seismic zone in the world अगर हम plate movement की terms में इसको देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो volcanic eruption index था it was 6। ठीक है, VEI जो था of the Hunga Huapi was 6 as per the American Geophysical Union। यहां पे अगर हम टोंगा आइलैंड्स की बात करते हैं तो दे आर अ वोल्केनिक आर्क, एंड जो मार्जिनल सी यहां पे बना है, जो मार्जिनल सी यूजुअली इस केस में बनता है उसको हम लॉ बेसिन बोलते हैं। इट इज द LAU लॉ बेसिन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द हुंगा टोंगा हुंगा हुआपी इरप्शन। इसके बाद इरप्शन हुई माउंट निरागोंगो की। माउंट निरागोंगो इरप्टेड इन 2021। माउंट निरागोंगो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लाई करता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ DRC, रवांडा, बुरुंदी एंड युगांडा। ये जो है दिस रीजन इज टिपिकली अलोंग द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस रिफ्ट वैली में हमारी जो सोमाली प्लेट है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नूबियन प्लेट। अगर हम देखें तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की शेप कुछ ऐसी है। फ्रॉम हेयर द नूबियन प्लेट मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड एंड द अफ्रीकन Somali plate moves towards this side, and this Arabian plate is moving like this. So here what happens is it is a rift valley which has been created because of the divergence of continental region of the African plate. ठीक है, यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है और उस रिफ्ट वैली में बहुत सारी हमारी वोल्केनिक पीक्स हैं इंक्लूडिंग द माउंट किलिमंजारो, राइट? सो यहाँ पे माउंट निरागोंगो जो है इट इरप्टेड एंड इट लाइज इन द विरुंगा नेशनल पार्क ऑफ DRC। ये भी एक स्ट्रेटोवोल्केनो है।
ठीक है, ये एल्बर्टाइन रिफ्ट में लाई करता है, जो कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की वेस्टर्न ब्रांच है। अगर हम जो इसकी क्रेटर लेक है, जो इसकी कैल्ड्रा लेक बनी है, माउंट निरागोंगो लेक जिसको हम बोलते हैं, दिस इज अ परसिस्टेंट एक्टिवली चर्निंग लावा लेक and it is recognized as the largest by volume in the world. This is very important fact that this lava lake is largest by volume around the world. So this can be a question that can be asked. ठीक है, ये जो है, ये लावा लेक जो है, जो क्रेटर लेक भी बोल सकते हैं इसको, वॉल्यूम वाइज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर माउंट निरागोंगो के बाद हमारा है प्यूरेस वोल्केनिक इरप्शन ऑफ 2025। जो हमारा प्यूरेस वोल्केनो है, प्यूरेस वोल्केनो लाइज इन द एंडीज वोल्केनिक बेल्ट। इट लाइज इन द एंडीज वोल्केनिक बेल्ट, and Andes volcanic belt we'll all know has been created because of the interaction of oceanic Nazca plate with the continental South American plate. यहाँ पे जो Nazca plate है, it subducts under the South American plate and leads to the formation of the Peru-Chile trench. उस trench की एक्टिविटी के कारण इस रीजन में बहुत सारी volcanic peaks जो है वो देखने को मिलती हैं। इसमें आपकी माउंट कोटोपाक्सी, माउंट चिम्बाराजो, माउंट ओजस डेल सालाडो एंड दिस हमारी जो प्यूरेस वोल्केनो है उसकी इंक्लूजन आती है। अगर हम प्यूरेस वोल्केनो की बात करें तो उसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे लाई करती है। इट इज अराउंड द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ कोलंबिया। इट इज अराउंड द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ कोलंबिया। और अगर हम एंडियन वोल्केनिक बेल्ट की बात करते हैं, एंडियन वोल्केनिक बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द नॉर्थ एंडियन वोल्केनिक बेल्ट, सेंट्रल एंडियन वोल्केनिक बेल्ट एंड साउथ एंडियन वोल्केनिक बेल्ट। जो ये हमारा प्यूरेस वोल्केनो है, इट लाइज इन द नॉर्थ एंडियन वोल्केनिक बेल्ट। ठीक है, ये एक एंडेसाइटिक स्ट्रेटोवोल्केनो है एंड इट लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एज वेल एज दिस वोल्केनो जो है ये लास्ट 1977 में इरप्ट हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स बाद इट हैज इरप्टेड अगेन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्रैशनिनकोव वोल्केनो। ये जो क्रैशनिनकोव वोल्केनो है ये हमारा कामचटका पेनिनसुला के ऊपर आया था 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो है क्योंकि ये कामचटका पेनिनसुला में जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक के कारण ये वोल्केनो आया। अभी समझेंगे कैसे। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये ईस्टर्न कामचटका पेनिनसुला में लाई करता है एंड इट इज सिचुएटेड विद इन द क्रोनोट्स्काय नेचर रिजर्व विच इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। राइट, अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटोवो वोल्केनो है और ये हाईली विस्कस लावा जो है उसको इजेक्ट करता है। अगर हम इस रीजन की टेक्टोनिक सेटिंग की बात करें तो ये क्यूरिल कामचटका ट्रेंच के आसपास लाई करता है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। इट इज एन एक्टिव सबडक्शन जोन। सबडक्शन किसकी होती है यहाँ पे? पैसिफिक प्लेट विच इज डेंस, इट सबडक्ट्स अंडरनीथ द ओखोत्स्क प्लेट। यहाँ पे जो डेंस पैसिफिक प्लेट है विच इज एन ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स अंडर द लाइटर एंड लेस डेंसर ओखोत्स्क प्लेट। उसके कारण यहाँ पे क्यूरिल कामचटका ट्रेंच जो है वो क्रिएट हुई है एंड उस ट्रेंच के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी बहुत कॉमन है। उस अर्थक्वेक के कारण यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी हुई। ये अप्रोक्सीमेटली 600 ईयर्स के बाद इरप्ट हुआ। दिस Krasheninskov volcano erupted after 600 years. What happened was when an 8.8 magnitude earthquake struck this region, कामचटका में जब 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो उसने इस वोल्केनो के मैग्मेटिक चेंबर को डिस्टेबलाइज कर दिया। जब उस वोल्केनो का मैग्मेटिक चेंबर डिस्टेबलाइज हुआ, उस डिस्टेबलाइजेशन के कारण इसका मैग्मा जो है इट स्टार्टेड राइजिंग एंड इट इरप्टेड in the form of a volcano. So this is a peculiar case when an earthquake has led to the creation of a volcano. This can be used as a case study as well. In your GS के जो answers हैं उसमें आप इसको as a case study भी use कर सकते हो। इसके बाद हमारा volcano आता है ला सुफ्रियर volcanic eruption of 2021.
ला सुफ्रियर वोल्केनो जो है इट लाइज इन द ईस्टर्न कैरिबियन बेल्ट। अगर हम ला सुफ्रियर की बात करते हैं तो दिस इज द लोकेशन ऑफ ला सुफ्रियर। ये जो है आपका सेंट विंसेंट आइलैंड के ऊपर लाई करता है एंड इट इज इन द ईस्टर्न कैरिबियन सी। यहां पे जो है आपकी ईस्टर्न कैरिबियन वोल्केनिक आर्क है विच इज एन 800 किलोमीटर लॉन्ग चेन ऑफ सब एरियल एंड सबमरीन वोल्केनोज। ठीक है, यहां की अगर हम टेक्टोनिक सेटिंग की बात करते हैं तो यहां पे एक एक्टिव सबडक्शन जोन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट विच सबडक्ट बीनीथ द कैरिबियन प्लेट। सो 3 प्लेट्स की इंटरेक्शन है। नॉर्थ में इसकी नॉर्थ और वेस्टवर्ड्स देयर इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ एंड वेस्टवर्ड्स इज द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड देन इन बिटवीन इज द कैरिबियन प्लेट। All the 3 plates interact with each other to create an active subduction zone within this Caribbean Sea वाला region। और Caribbean Sea वाले region में इस active subduction zone में बहुत सारे volcanoes जो हैं वो erupt होते हैं and there is this eastern volcanic arc in the Caribbean Sea जिसका part है ये La Soufriere volcano। ठीक है, तो ये एक एक्टिव कंपोजिट स्ट्रैटोवोल्केनो है जिसकी मैग्मेटिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ हाईली विस्कस हाईली एंडेसिटिक लावा एंड जब ये इरप्ट होता है इट लीड्स टू द इरप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ वोल्केनिक गैसेस एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वोल्केनो। So thank you very much. These are the most important volcanic events which have happened in the last 4 or 5 years and they have a very high potential of being asked in your UPSC prelims examination. ऐसी ही और आपको अगर इसकी PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो you can scan this QR code and join my Telegram channel. Thank you very much.